हेलो एवरीवन, मैं अनीस सिंह कलूरिया एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ हाई एम्स ट्यूटोरियल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप फिट एंड फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी। वेल गाइस, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरह से रहता है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं। तो देखो, सबसे पहले अभी जो हमारे पास 2023-24 जो 2023 और 2024 सेशन है, इसमें क्लास 10th 11th और 12th का सिलेबस आपको पता है ये हमारे पास बिल्कुल चेंज हो गया। काफ़ी एक्सरसाइज जो मैथ्स में डिलीट हो चुकी हैं इसकी। देखो, क्लास 10th में अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूं, अच्छा पहले सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूं। देखो, जो आपका एग्ज़ाम होता है ये मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का रहेगा। देखो, ऐसे तो टोटल आपका 100 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं, वो स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे आपको। जो 80 मार्क्स का आपका जो थ्योरी एग्ज़ाम होगा। अब इस 80 मार्क्स में मेरे पास जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं। उसमें सीधे सीधे फार्मूला पूछ लेगा या ट्रू फॉल्स पूछ लेगा। उसके बाद सीधे सीधे कोई डेफिनेशन पूछ लेगा या सेक्शन फार्मूला पूछ लेगा, डिस्टेंस फार्मूला पूछ लेगा। इस तरह से 1 मार्क्स में होते हैं। 1 से 20 क्वेश्चन जो मेरे पास है। उसके बाद 20 ये सेक्शन ए में आ जाएगा। अब सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो 21 से 26 क्वेश्चन तक हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में होगा। अब मैं अगर सेक्शन सी की बात करूं तो 27 से 34 मेरे पास हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में होगा। और सेक्शन डी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, 35 से लेके 40th क्वेश्चन तक मेरे पास हर एक क्वेश्चन इसमें 4 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल आपके 40 क्वेश्चन आएंगे आपको आपके एग्ज़ाम में। और टोटल आपका एग्ज़ाम मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 80 मार्क्स होंगे। होपफुली आपको एग्ज़ाम पैटर्न ये पता चल गया होगा, वेटेज पता चल गया होगा। अब हम सिलेबस पे आ जाते हैं। देखो, फर्स्ट यूनिट हमारे पास नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में देखो आपके सिलेबस में दिया हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके बाद प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √3, √2, √5। तो देखो, सबसे पहले मैं सिलेबस बताऊं तो पहले आपकी काफ़ी एक्सरसाइज होती थी। अगर पिछले सेशन की मैं बात करूं 2022-23 की, अब इस बार 2023-24 में काफ़ी एक्सरसाइज से डिलीट हो चुकी हैं। देखो, सिलेबस तो वैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो हर एक यूनिट का। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है ना, अब यहाँ से देख के कुछ बच्चों को एक्सरसाइज नहीं पता चलती, तो आपने कुछ नहीं करना है। जो NCERT की न्यू बुक है मेरे पास, जो न्यू एडिशन है, मतलब 2023 और 2024, तो ये जो एडिशन है हमारे पास, न्यू एडिशन जो 2023 और 2024 वाला, वो आपने जो न्यू बुक है वो आप ले सकते हो। वहाँ से जितनी एक्सरसाइज है वहाँ पे हैं वो आपने करनी है। अगर फिर भी आपके पास न्यू बुक आप नहीं लेना चाहते हो, आपके पास अगर कोई पुरानी बुक पड़ी है, तब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ। देखो, ये मेरे पास ये आ गया मेरे पास नंबर सिस्टम। तो देखो, रियल नंबर, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर सिस्टम है, मतलब मेरे पास रियल नंबर रहेगा चैप्टर। देखो, पहली एक्सरसाइज ये मेरे पास है, इसमें 7 क्वेश्चन हैं। देख सकते हो, HCF LCM निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अगर सेकंड एक्सरसाइज की बात करूं तो ये मेरे पास सेकंड एक्सरसाइज में जो 3 क्वेश्चंस रहेंगे, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। बाकी अगर पुरानी बुक है आपके पास, उसमें अगर आपकी थर्ड जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो क्रॉस कर देना, वो डिलीट है सिलेबस। होपफुली आपको पता चल गया होगा। अब मैं नेक्स्ट यूनिट पे आ जाता हूँ। मेरे पास जो सेकंड यूनिट है अलजेब्रा, मतलब सीधे इसमें अगर मैं देखूँ तो जो सेकंड यूनिट है मेरे पास ये अलजेब्रा, इसमें मेरे पास कौन सा चैप्टर आ जाता है, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप यहाँ ऊपर देख सकते हो, देखो यहाँ पे दिया हुआ यूनिट फर्स्ट कितने मार्क्स का है, यूनिट सेकंड कितने मार्क्स का है, यूनिट थर्ड कितने मार्क्स का है, ये देख सकते हो। टोटल वेटेज मेरे पास 80 मार्क्स है। अब देखो, अलजेब्रा में मेरे पास कौन कौन से पहले अगर मैं पॉलिनोमियल चैप्टर की बात करूँ, ये हमारे पास सेकंड चैप्टर है। यूनिट्स सेकंड का मेरे पास फर्स्ट चैप्टर है, ऐसे ये सेकंड चैप्टर है। देखो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ गए इसमें एक टॉपिक मेरे पास। उसके बाद रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो, अगर मैं पॉलिनोमियल चैप्टर निकालता हूँ यहाँ से, अगर मैं पॉलिनोमियल चैप्टर निकालता हूँ, एक मिनट, देखो यहाँ पे मेरे पास चैप्टर 2 आ गया पॉलिनोमियल। देखो, पॉलिनोमियल चैप्टर में मेरे पास पहली एक्सरसाइज और नंबर ऑफ जीरोस बताने।
ये हमारे सिलेबस में है। उसके बाद आगे दूसरी एक्सरसाइज जो मेरे पास है, इसमें मुझे ज़ीरोज़ निकालने हैं, वही जो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड करते हो आप, और फिर उनके बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं अल्फा सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, उनके बीच का रिलेशन और उसको वेरीफाई करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है और हमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है। तो सिर्फ 2 एक्सरसाइज आपको करनी है। पहले आपके सिलेबस में क्या होता था, हमारे पास जो पिछले सेशन में हमारे पास कौन कौन सी एक्सरसाइज होती थी, डिवीज़न मेथड भी होता था, एक पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल के साथ डिवाइड करना है, रिमाइंडर थ्योरम होती थी, फैक्टर थ्योरम होती थी। तो ये काफ़ी, और उसके साथ साथ हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ भी होती थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, इस तरह से। तो काफ़ी लंबा यूनिट था, लेकिन इस साल आपको सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज करनी, तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट हो गया। आपको काफ़ी फ़ायदा हो गया। अब इससे आपको मेहनत कम करनी है, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजें करनी। अब मैं आगे अगर बात करूं तो मेरे पास अगला चैप्टर कौन सा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो मेरे पास, अगर आप देखना चाहते हो तो। उसके बाद अगर मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल निकालता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये चैप्टर 3 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरे पास आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो इसमें पहली एक्सरसाइज, दूसरी और तीसरी, बस 3 एक्सरसाइज है आपको करनी है। आप देख सकते हो पहली एक्सरसाइज मेरी वो ग्राफिकल मेथड वाली है, इसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाली है। उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है, ये सबसे सेकंड और थर्ड सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड वाली है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या ये एक्सरसाइज अच्छे से करके चले जाना। ये एक्सरसाइज दिख रही है, इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, सब्सटीट्यूशन वाली और एलिमिनेशन वाली जो एक्सरसाइज है, इसमें मेरे पास 2 ही क्वेश्चन रहेंगे। और बाकी इसमें पहले मेरे पास ये इक्वेशन रिड्यूसेबल वाली एक्सरसाइज होती थी एक, उससे के साथ साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाली होती थी, तो वो सारी डिलीट हैं। सिर्फ आपको 3 एक्सरसाइज से पढ़ के जाना है। देखो आगे मेरे पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये सिलेबस देख सकते हो, हमारे पास दिया हुआ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारा दिया हुआ है। अब देखो अगर मैं ये एनसीईआरटी बुक देखता हूँ, इसमें तो मेरे पास क्या क्या आएगा। देखो इसमें मेरे पास कौन कौन सी एक्सरसाइज आएंगी, आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरे पास पहली एक्सरसाइज आ गई है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज मेरे पास सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो ये आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे 6 ही क्वेश्चन रहेंगे। और थर्ड एक्सरसाइज है नेचर ऑफ रूट्स बताना है आपको, रियल है इमेजिनरी है, डिस्टिंक्ट है, इक्वल है, या नो रियल रूट्स है। तो ये थर्ड एक्सरसाइज है मेरे पास। और बाकी सारी एक्सरसाइज है, अगर पुरानी बुक आपके पास है तो वो सारी एक्सरसाइज जो मेरे पास डिलीट होगी। अब आगे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास इस जो अलजेब्रा में मेरे पास 4th चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मेरे पास कितनी एक्सरसाइज रहेंगी, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास रहेगा चैप्टर 5, और यहाँ पे अगर मैं चैप्टर 5 निकालता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास चैप्टर 5 ये आ गया मेरे पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मेरे पास क्या क्या रहेगा, देखो ये पहली एक्सरसाइज है सिलेबस में, जिसमें आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना आना चाहिए, चेक करना आना चाहिए कि ये AP है कि नहीं है, और अगर ये AP है तो अगली नेक्स्ट 3 से 4 टर्म्स और निकालनी है तुम्हें। और सेकंड एक्सरसाइज मेरे पास nth टर्म वाली है, वो AN इक्वल्स टू A + n - 1 × D वाली। और थर्ड एक्सरसाइज जो मेरे पास है इसमें, वो SN वाली, सम ऑफ n टर्म्स, ये वाली एक्सरसाइज है। इसके क्वेश्चंस देख सकते हो मेरे पास 18th, ये मेरे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 20 क्वेश्चन रहेंगे मेरे पास। और बाकी सारी एक्सरसाइज ये ऑप्शनल वाली नहीं करनी होती हैं, ठीक है। तो सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज हैं इसमें हमारे पास AP में। उसके बाद मैं अगर आगे बात करूँ तो मेरे पास क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगा। इसमें मेरे पास सीधे डिस्टेंस फार्मूला होगा, सेक्शन फार्मूला होगा, और सिर्फ इसमें इंटरनल डिवीज़न वाला। बाकी मैं एक बार एक्सरसाइज बता देता हूँ, ये मेरे पास एक बार मैं चैप्टर बता देता हूँ ये। अच्छा उससे पहले मेरे पास ये ट्राइंगल तो नहीं रह गया, नहीं ठीक है, ये आ गया मेरे पास। यूनिट 3 है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक मिनट मैं निकाल देता हूँ ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे मिल गया मेरे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक एक्सरसाइज होगी, देख लेते हैं एक बार, एक ही होगी, दो हैं एक्सरसाइज, हाँ सेक्शन फार्मूला भी है तो दो एक्सरसाइज होंगी। तो यहाँ पे आप देख लो पहली जो एक्सरसाइज है ये मेरे पास 7.1 है, इसमें डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर आ गया, और बस उसी के बेस पे इक्वेशंस फाइंड करने को बोल देगा। तो ये मेरे पास पहली 10 क्वेश्चन है इसमें, और अगला सेक्शन फार्मूला है, और इसके बेस पे भी मेरे पास कितने क्वेश्चन, 7.2 एक्सरसाइज है, इसमें भी 10 क्वेश्चन है। तो बस आपने दो ही एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ट्राइंगल है। देखो फिर ज्योमेट्री आ गया, ज्योमेट्री में मेरे पास फोर्थ यूनिट है ज्योमेट्री, और इसमें मेरे पास कौन कौन से चैप्टर्स आ जाएंगे, ट्राइंगल्स आ जाएगा और सर्कल्स आ जाएगा। देखो ट्राइंगल अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बड़ा यूनिट है, और उसके बाद सर्कल है। देखो ट्राइंगल पहले मैं निकाल देता हूँ, इसमें आप देख सकते हो कौन कौन सी एक्सरसाइज है। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ तो देखो यहाँ पे मेरे पास आ गया ट्राइंगल। ये अगर आपको PDF चाहिए, जो अगर आपके पास न्यू वाली बुक नहीं है तो ये मैं PDF आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपने कुछ नहीं करना है, 9622157169 इस नंबर पे आपने मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप में, और मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अदरवाइज़ आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं PDF ये अपलोड कर दूँगा। देखो 6.1 एक्सरसाइज है, फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये मेरे पास 6.2 एक्सरसाइज है, फिर क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये मेरे पास आ गई 6.3 एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चंस आप देख सकते हो 16th क्वेश्चन, और बाकी एक्सरसाइज अगर आपके पास पुरानी बुक है तो बाकी एक्सरसाइज क्रॉस कर देना, सिर्फ 3 एक्सरसाइज करनी है। एक टाइम था ट्राइंगल ख़त्म करने में आधा मैथ का सिलेबस तो सिर्फ ट्राइंगल ही था, बाकी सारे चैप्टर एक तरफ और ट्राइंगल एक तरफ, इसमें इतनी एक्सरसाइज होती है। लेकिन इस बार जो है सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज करनी है आपको। अगर मैं आगे बात करूँ सर्कल की, तो सर्कल मेरे पास जो था, ये सर्कल चैप्टर अगर मैं निकालता हूँ तो ये मेरे पास आ गया सर्कल चैप्टर, ये ज्योमेट्री में आएगा। देखो सर्कल में मेरे पास यहाँ पे आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। पहली एक्सरसाइज ये तो सीधे पूछ लेगा एक सर्कल की कितने टेंजेंट होते हैं, डायमीटर वगैरह बेसिक, इसमें रेडियस। अब आगे आ जाओ भाई, सेकंड एक्सरसाइज जो है, ये देखो सेकंड एक्सरसाइज के मेरे पास कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन आपने करने हैं यहाँ पे, और चैप्टर आपका ख़त्म। होपफुली आपको पता चल गया होगा ज्योमेट्री के भी कौन कौन से मेरे पास चैप्टर्स हैं इसमें, और उनका क्या क्या वेटेज है, क्या कौन कौन से टॉपिक एक्सरसाइज सिलेबस में। अब आगे देखो, आगे मेरे पास आगे ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री बेस है भाई। अगर आप क्लास 11th में अब जाओगे तो फिज़िक्स में ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। क्लास 12th में जाओगे फिज़िक्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगा, मैथ्स में होगा, तो इसलिए इसको तो अच्छे से पढ़ लेना। देखो ट्रिग्नोमेट्री में मेरे पास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आ गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ये एक ही चैप्टर है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री में, एक है ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और दूसरा मेरे पास हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोल सकते हो। तो एक बार देख लेते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे पास, कौन कौन से एक्सरसाइज हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री मेरे पास जो यहाँ पे ये मेरे पास आ गया, ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्री कौन सा है। हाँ ये आ गया मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री। देखो इसमें मेरे पास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर और एक हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर, जिसको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोल सकते हो। तो देखो ये मेरे पास एक्सरसाइज है 8.1, इसमें मेरे पास टोटल 11 क्वेश्चंस है, और उसके बाद एक्सरसाइज है मेरे पास 8.2, इसमें मेरे पास 4 क्वेश्चंस है। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको करनी है। देखो वैसे ये चैप्टर सारा ही कर लेना, क्योंकि आगे भी काम आएगा आपको, और इसका इस वेटेज भी काफ़ी है, अभी बोर्ड एग्ज़ाम है आपके। तो ये अब मेरे पास जो थर्ड एक्सरसाइज है इसके भी 4 क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म है। अगर पुरानी बुक में आपकी और एक्सरसाइजें हैं तो डिलीट कर देना भाई, क्रॉस कर दो, सिर्फ 3 एक्सरसाइज आपको करनी। सिमिलरली अब आगे मैं अगर बात करूं
तो मेरे पास जो है ये एक्सरसाइज आपको पता चल गई सबको। अब आगे देखो, एप्लीकेशंस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस है। उसके बाद फिर मेंसुरेशन है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको इसमें। अब अगर मैं आगे बात करूँ, ये मेरे पास एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी एक्सरसाइज रहेंगी इसमें। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये सरफेस एरिया है, ये मेरे पास सम एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया मेरे पास। देखो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मेरे पास कितनी एक्सरसाइज रहेंगी। देखो 9.1 एक्सरसाइज है मेरे पास, एक ही एक्सरसाइज है और इसके 15 क्वेश्चन है मेरे पास। तो ये आप अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो इजीली कर सकते हो ये चैप्टर। उसके बाद आगे मैं बात करूँ तो ये आ गया। उसके बाद मैं आगे बात करूँ तो मेरे पास आएगा मेंसुरेशन भी है मेरे पास चैप्टर, उसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। मेंसुरेशन एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड ये आ गया मेरे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो ये अगर इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, 11.1, इसके 14 क्वेश्चन हैं, एक ही एक्सरसाइज है इसमें मेरे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। तो ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज़ मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना, मैं आपको ये PDF सारी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा ये हमारा इतनी एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में। और नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे मैं PDF अपलोड कर दूंगा। अब आगे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास आ गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरे पास क्यूब, क्यूबाइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर, कोन, सिलेंडर, ये सारे सॉलिड्स आ जाते हैं। और ये यहाँ पे मेरे पास 12.1 एक्सरसाइज है जिसमें हमारे पास क्यूबाइड से क्वेश्चन हैं काफ़ी। उसके बाद आगे मैं बात करूँ तो ये मेरे पास आ गई सेकेंड एक्सरसाइज इसकी 12.2, 8 क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास। स्फेयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कोन के दिए हुए हैं, 2 ही एक्सरसाइज है यहाँ पे मेरे पास। इसमें आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना आना चाहिए। तो ये सारे फार्मूलेज आप लर्न कर लेना, क्यूबाइड का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सारा कर लेना, कोन के कर लेना, स्फेयर के कर लेना। तो आगे अगर मैं बात करूँ, देखो ये मेरे पास जो चैप्टर थे, अब आगे ये मेरे पास मेंसुरेशन में आ गया। अब आगे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। देखो एक चैप्टर आपको कंस्ट्रक्शन भी होता था, वो डिलीट है इस पर, पहले आपको कंस्ट्रक्शन चैप्टर भी था। देखो अब सरफेस एरिया जो मेरे पास ये हो गया, अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स आ गया। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, ये मेरे पास आ गया प्रोबेबिलिटी। ये देखो चैप्टर 14 है मेरे पास प्रोबेबिलिटी। इसमें मेरे पास कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, एक ही एक्सरसाइज होनी चाहिए वैसे, तो यहाँ पे एक ही एक्सरसाइज है मेरे पास। इसके क्वेश्चंस कितने दिए हैं, देखो 24 क्वेश्चन तक है इसमें। देखो सिंपली आपने कुछ नहीं, एक है जो कॉइन को टॉस करते हैं भाई, एक बार 2 बार, जो सैम्पल स्पेस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाएंगे। और डाई को टॉस आपने थ्रो करना है 2 टाइम्स, जो सैम्पल स्पेस आते हैं उसके बेस पे क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें जो कार्ड्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अच्छे से कर लेना। फिर अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, अब मेरे पास एक यूनिट बच गया। अब देखो 14th यूनिट मेरे पास प्रोबेबिलिटी था, ये लास्ट यूनिट था। इससे सेकंड लास्ट यूनिट स्टैटिस्टिक्स था मेरे पास। इसमें मीन, मोड और मीडियन, इन 3 टॉपिक के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो 13.1 एक्सरसाइज, 13.2 एक्सरसाइज, आप देख सकते हो हमारे पास ये 13.3 एक्सरसाइज, ये मेरे पास 3 ही एक्सरसाइज है इसमें, मीन, मोड और मीडियन, ये 3 टॉपिक है मेरे पास। तो होपफुली यहाँ तक आपको सब पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और बाकी मैं क्लास 10th के पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर था 2023 का, अभी तो आपका सेशन 2023-24 चलेगा ना, आप ऐसे बोल सकते हो 2024, तो जो पिछले साल का सेशन था 2022-23 का, उसमें जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर था वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और उसमें मैं बता भी दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं ये डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि पिछले साल तो हमारे पास सिलेबस अलग था। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना,
और चैनल को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।